भी जो मतीरे की राड है उसमें देखो याद रखना भी मतीरिया, हम एक मतीरिया लेके आए और मतीरिया था 100 रुपए का 5 किलो। कितना किलो? 5 किलो। तो मतीरिया 100 साल पहले, तो मतीरिया को आप फोड़ दोगे ना तो मतीरिया में होती है गिरी। क्या होती है? गिरी। तो गिरी सुमेल का युद्ध कौन था? गिरी सुमेल का युद्ध। ये भी तो अपने को याद करना है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? कितने साल पहले? 100 साल। तो गिरी सुमेल का युद्ध, और गिरी किस में होती है? मतीरिया में। और किसी में गिरी नहीं होती, क्योंकि ऐसे तो युद्ध है ही नहीं। बादाम गिरी का युद्ध, आंवला गिरी का युद्ध है, ऐसा तो कोई युद्ध है ही नहीं। युद्ध तो यही पड़ते अपने मतीरे की राड और कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध है। तो मतीरिया लेके आए थे भी, राड कौन सी है? मतीरे की राड। बात इतनी है भी दोनों राजपूत राजाओं के पास लड़ने का कोई बहाना नहीं था। एक ने कहा भी जिस तरह मतीरिया होता है तो मतीरिया उसी का होता है, और एक ने कहा भी नहीं, बेल हमारी है तो अगर बेल नहीं होती तो मतीरिया भी नहीं होता। और जो बेल है वो हमारे गांव में है। बेल है वो कहाँ थी? बीकानेर में। और मतीरिया कहाँ था? नागौर में। राड का नाम क्या पड़ गया? कौन सी? देख लो फिर कौन कौन से गांव थे मतीरे की राड में। एक तरफ से तो बीकानेर, बीकानेर में गांव का नाम था कौन सा? खीलवा। कौन सा गांव था? खीलवा। और एक तरफ है नागौर में, एक तरफ नागौर में कौन सा गांव था? जोखड़िया गांव। कौन सा गांव था? जोखड़िया गांव। नोट कर लीजिए। तो पता चल गया खिलवा में खिली थी बेल। बोलो खिलवा में खिले थे बेल। आ ध्यान रखे अभी बेल। अब आप नहीं है बेल लेकिन आपा गोदो भी का बेल एक खेत का माव है, बा बेल है। चलो ठीक है। तो खिलवा में खिली थी बेल और रोका था किसने? नागौर वालों ने। और सेना भेजी थी नागौर के अमर सिंह राठौड़ ने। क्या बात? नागौर का कौन? अमर सिंह राठौड़ है। और बीकानेर का कौन भाई? करण सिंह। कौन बीकानेर का कौन है? करण सिंह। इस युद्ध में करण सिंह क्या रहा था? विजयी रहा था। इस युद्ध में करण सिंह क्या रहा था? विजयी रहा था। तो नोट कर लीजिए मतीरे की राड जो हुई थी कब? 1644। कब हुई थी? 1644। क्या बात। नेक्स्ट बातें और ऐड कर लेना। ये आपने राड लिख ली ना? इसमें 100 घटाओगे तो कौन सी राड हो जाएगी? कौन सा? किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूर्य और मालदेव। शेरशाह सूर्य और मालदेव था ही नहीं। मालदेव के सेनापति जेता कुंपा। कौन थे जेता? और जेता कहाँ से आया था? बीकानेर से। शाबाश। बोला करो। अरे आपको जिनको बोला नहीं वो सही निकला वो, क्योंकि और तो आप पढ़े ही नहीं। ये और तो क्या आप निकले ही नहीं। तो की बार मुंह अपनी कई बार वो उत्तर नहीं। कुंपा सर जी बीकानेर को तो कुंपा है वो कहां से आया था? बीकानेर से आया था। और ये जो गिरी है, गिरी का अर्थ होता है पहाड़ी। इसी के पास में है वो सुमेल। क्या था? सुमेल गांव से संबंध है। वो जेता का रहा था, इसलिए इस युद्ध को नाम क्या दे दिया गया? क्या नाम दिया गया था? गिरी सुमेल का युद्ध जो 5 जनवरी 1544 कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 है ना। और उसी समय है वो शेरशाह सूरी ने कहा था मैं मुट्ठी भर बांधने के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत जेता और कुंपा जैसे स्वामी भक्त सैनिक मेरी सेना में होते तो मैं हिंदुस्तान का एक छत्र था। और मालदेव ने वो अफसोस भी किया था। मान लो शेरशाह सूरी है वो चालाक अफगान था। चालाक अफगान किसी ने कहा था? बाबर ने। कहा था अपने बेटे हुमायूं को कहा था कि बेटा तू और तो किसी से मत घबराना, लेकिन इस चालाक अफगान से हमेशा क्या रहना? सावधान रहना है। तेरे को क्या रहना है? सावधान रहना है। लिखो फिर लिखो। सांझ आके दरबार में, या लिख लो सांझ आके साढ़े साहब, सांझ आके साढ़े साहब सलावत खां से क्या हो गया? झगड़ा हो गया। सलावत खां से झगड़ा हो गया। लिखो इस समय सांझा ने दिल्ली के
दिल्ली के लाल किले में शरण ली। इस समय सांझा ने दिल्ली के लाल किले में शरण ली। कहते हैं अमर सिंह ने, लिखो शाबाश, कहते हैं अमर सिंह ने दिल्ली के बुखारा दरवाजे से, कहते हैं अमर सिंह ने दिल्ली के बुखारा दरवाजे से, यहाँ भी केस को अमर सिंह राठौड़ का बुखार होगी, क्या होगी? बुखार होगी। और बुखार में था ध्यान आदमी लड़ी जाए कोनी। तो दिल्ली के बुखारा दरवाजे से प्रवेश किया। दिल्ली के बुखारा दरवाजे से प्रवेश किया। इस दरवाजे को सांझा ने, इस दरवाजे को सांझा ने ईंटों से हमेशा के लिए बंद करवा दिया। ईंटों से हमेशा के लिए बंद करवा दिया। वर्तमान में यही दरवाजा, वर्तमान में यही दरवाजा अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है। बाद में दिलवा दिया था ना 1809 में जॉर्ज स्टील ने। बाद में इतना याद रखना है, वर्तमान में यह दरवाजा अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है। लिखो अमर सिंह राठौड़े अमर सिंह राठौड़े विठल दास बोर्ड, अमर सिंह राठौड़े विठल दास बोर्ड व उसके पुत्र, विठल दास बोर्ड व उसके पुत्र अर्जुन के सहयोगियों द्वारा, उसके पुत्र अर्जुन के सहयोगियों द्वारा मारा गया। और ब्रैकेट में लिख लेना भी कब मारा गया था, तो 1644 में। कब मारा गया था? 1644 में। नोट लगाकर लिख लो फिर एक बार। कितने खम्भों की छतरी? 16 खम्भों की छतरी। बोलो मतीरिये की फाड़ी बढ़िया हुआ 4 कितनी हुआ? 4 चौका कितना हुआ? 16। बढ़िया मतीरियो खाने में मतीरियो टाइम आना है गर्मी में। मतीरिये में बढ़िया फाड़ी कितनी हुआ? 4। बाकी बुढ़ाना री सी बात हुआ 16 कर लियो बनाई। एक मतीरियो ले आगे आधो तो भावा में कितनी फाड़ी करके? 4 है। और थाने दिया 16 फाड़ी करके कितनी? 16। यहाँ छोटी 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 टावरन बुढ़ावा नहीं आपा तो क्यों कटाबर गईया बे मुझे दिमाग में तो खाड़ी एक है मेरे कर कितनी 4 है। यहाँ कोई भोगड़ है ये एक की 4 गिरी है अभी यहाँ बे मुझे भी मन कितनी दी 4 दी। और वो आराम खवे कई तो खवे बटका बटका कई तू से खवे तू टाबर है इतो दिमाग होवे कोनी भी किया खानो है। स्कूल में गेड़ी है गुड़िया गेड़िया नहीं कई बार पापा यहाँ रुपया देता 2 रुपया देता आप चीज लेके जाता तो एक ही टोपी कई बार दिखो तो जल्दी एक ही टोपी आधी फोड़ के छोटी भाई देनी पड़ती। और जी घंटों लाग तो ज्योमेट्री खोल के ओ लो बोर्नविटा एनर्जी ये वहां से थोड़ी सी कड्डी तुसी अच्छी बात। कई बार ये भूल जाता जदिया बैग में या भूणसो लाग जातो रखेंदा भी कीड़ी किनो है यहाँ को नहीं कीड़ी तो आपी आवे अंदर दबावनो मार रखी है। चलो ठीक है तो मतीरी एक बढ़िया फाड़ी याद रख लियो कितने 4 चौका कितना 1644 में देखो 4 कटियो कितना रह गया 16। अब जो अपनी तोड़ है कितना रह गया 16 तो कितना खम्भा की छतरी 16 खम्भों की छतरी। कितने खम्भों की छतरी 16 खम्भों की छतरी लिख लो भी। नागौर में किसकी है अमर सिंह राठौड़ की। और वर्तमान में कहाँ है तो गुरुजी वो है अपडेट जीके ये है अपडेट जीके। और अपडेट जीके में मैं करांगा 16 खम्भों की छतरी नागौर कटे करांगा नागौर करांगा ठीक है। डीडवाना कुछ हमने हम उसे देख लियो बाकी आपा के करांगा नागौर के करांगा नागौर। तो बोलो अमर सिंह राठौड़ अमर रहे क्या रहे अमर रहे ठीक है। नेक्स्ट बात लिखो फिर आप
महाराजा जसवंत सिंह। समझ में आई क्या इतनी कहानी? यस सर। दोबारा से देख लो, अपने रिवाइज कर लेते हैं। राजा का नाम क्या है? क्या नाम है? राज्याभिषेक कहाँ हुआ? किसने करवाया? कौन सी उपाधि थी? एक चित्रावली। चित्रांकन किसने किया? किसके प्रभाव में आ गया? राजा किसको बना दिया? मृत्यु कब हुई? कहाँ हुई? राजा कौन है? मृत्यु किसकी हुई? बड़ा बेटा कौन था? अमर सिंह पापा से वो नाराज हो गया। आई एंग्री विथ माय पापा, हैं? क्योंकि मुझे राज्य नहीं दिया गया, इसकी शरण में चला गया। शाहजहां ने राजी कर दिया गिफ्ट देकर। कौन सा? कौन सी उपाधि दी? और यहाँ का क्या बनाया भाई? कहते हैं साड़े के साथ क्या हुआ? झगड़ा हुआ, मारा गया। और कहते हैं इनका जो शव है वो बल्लू सिंह चंपावत, लिखना चाहो तो लिख लो। अमर सिंह राठौड़ का शव बल्लू सिंह चंपावत है। अमर सिंह राठौड़ का शव बल्लू सिंह चंपावत जोधपुर लेकर आए। बल्लू सिंह चंपावत है सर जी। सो जोधपुर में तो छतरी फिर नगौर में क्यों? यही हुआ दफना दियो नहीं तो सब ले गए। कोई चूड़ा चढ़ा कुटेगा, घरे तो लेवागा। तो फिर अरे तो का सर जी छतरी नगौर में ये बड़ा पास में है। कहते हैं कि सब को दफनाया कहाँ गया था? नागौर। कहाँ? ठीक है, क्योंकि इन परगनों की सभी ले लो भाई नागौर। ना आपको ज्यादा टाइम खट्टे व्यतीत करियो नागौर में, समझा? ठीक है, नेक्स्ट राजा लिख लो। महाराजा जसवंत सिंह। अब फिर यहाँ ना पूछ लिया, अभी रिश्तेदार के टाइम से आया, कितना दिन लग गया है? व्यक्ति हो जाएगी, इतिहास लंबो हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो फिर। महाराजा जसवंत सिंह किन किन बीपीआर गोली दी, किन किन को सांस लियो। देख लियो महाराजा कौन है? जसवंत सिंह। 1638 से 1678 है। बताओ फिर राजा कब बना था? 1638 में। राम नाम सत्य कब है? 1678। तो 1638 से 1678। पिता का नाम था गज सिंह। क्या नाम था? गज सिंह। माता का नाम लिख लो। माता का नाम प्रताप दे। माता का नाम प्रताप दे। और कुछ जगह अपने को रुक्मावती, क्या नाम मिलता है? रुक्मावती भी मिलता है, नोट कर लो। माता का नाम प्रताप दे या रुक्मावती। जन्म बुरहानपुर में। जन्म है वो इनका कहाँ हुआ है? बुरहानपुर में। तो तारीख भी है 1600। कई तो क्या 22 और कई क्या 26। ठीक है, अब तो बटा की दाई बतास के भी के तारीख भाई दुनिया में। तो कणी आपकी रफ कॉपी में खड़े लिखे हैं। इतिहासकार आपकी रफ कॉपी में लिखे हुए कई जगह तो क्या मिला है? 22 और कई जगह के है 26। यानी कि हैप्पी बर्थडे के बारे में मतभेद बने हुए हैं। तो 22 या कितना? 26। तारीख लिख लो फिर दे। 22 दिसंबर 1626। 22 दिसंबर 1626 ईस्वी। तो राजा बना था 1638 में। राजा बना था 1638 में। और कहते हैं भी राजा बनते ही राजा जी की क्या हो गई? शादी। और शादी के लिए गया था हड़ौती। हड़ौती में कहा? बूंदी। शादी के लिए कहाँ गए थे? बूंदी गए थे। हड़ौती की वहाँ की एक हड़ौती की रानियों को हाड़ा रानी क्या बोलते थे? हाड़ा रानी। वहाँ की एक बाई थी करमेती बाई। कौन सी? उसको लाड के नाम था माया, महामाया। क्या नाम था? महामाया कहते थे उसको। घर पे क्या बुलाते थे? महामाया। और जसवंत सिंह के साथ शादी हुई थी। उस रानी को हम जानते हैं जसवंत दे के नाम से। किस नाम से? जसवंत दे के नाम से। तो कहाँ गए थे भाई ये? बूंदी गए थे। और जब पता लगता है सांझा को, किसको पता चलता है? सांझा
सांझा को पता चलता है तो लिख लो फिर। सांझा द्वारा जसवंत सिंह को आगरा बुलाया गया। जसवंत सिंह को कहाँ बुलाया गया भाई? आगरा बुलाया गया। और आगरा बुलाकर है ये युवा अंग्रेजी पढ़ाते इनके क्या करवा दी भाई? टिक्के की रस्म। कौन सी करवा दी गई? टिक्के की रस्म करवा दी गई। आगरा बुलाया गया, टिक्के की रस्म है। और टिक्के की रस्म होने के बाद में उपाधि दे दी। कौन सी? महाराजा की। क्या बस लिख लो फिर। कौन सी उपाधि दे दी? महाराजा की उपाधि। तो महाराजा जसवंत सिंह है जब अल्पवयस्क उम्र में थे, यानी आयु में जब क्या थे? छोटे थे। तो वहां का जो शासन प्रशासन है वो वहां के मंत्री ने संभाला था, जिनका नाम था राजसिंह कुंपावत महेश दास। क्या नाम था? देखो जसवंत सिंह अल्पवयस्क थे। जब जसवंत सिंह अल्पवयस्क थे तो मंत्री किसको बनाया गया था? राज सिंह कुंपावत महेश दास। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया था? मंत्री बनाया गया। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जसवंत सिंह का निधन कहाँ हुआ था? निधन हुआ था 1678 में। स्थान का नाम था जमरूद। और ये जमरूद कहाँ पर है? अफगानिस्तान। जमरूद अफगानिस्तान में है, वो इनका निधन हुआ था। और जसवंत सिंह ने मुगल दरबार में क्या दी थी? कुछ सेवाएं दी थी। क्या क्या सेवाएं दी थी? कहते हैं कि जसवंत सिंह ने जब सांझा के चारों बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है तो सबसे पहले जसवंत सिंह ने बड़े पुत्र, क्योंकि सांझा ये चाहता था कि उसका बड़ा पुत्र दारा, बड़ा पुत्र कौन है? दारा है, वो गद्दी पर बैठे। और अब दारा गद्दी पर बैठे, ये बात औरंगजेब को पसंद है नहीं आई। बाकी के तीनों भाई है वो दारा के क्या थे? खिलाफ थे कि दारा को मुगल सत्ता या मुगल गद्दी पर नहीं बैठने देना है। तो उस समय से वो किया था किसने? जसवंत सिंह ने। किसने? तो सांझा के समय है उसने कुछ सेवाएं दी थी। तो नोट लगा के पहली बात लिख लो, कौन सी? तो 1642 में ईरान के शाह के विरुद्ध अभियान किया था। ईरान के शाह के विरुद्ध अभियान किया था। उसके बाद में लिखिए 1645 में कुछ समय के लिए आगरा में प्रबंधक जसवंत सिंह है 1645 में आगरा में प्रबंधक बना दिया गया। 48 में इनको भेज दिया गया था कंधार। 1648 में जसवंत सिंह को कौन से अभियान पर? कंधार अभियान पर भेज दिया गया था। उसके बाद लिख लो, महाराजा जसवंत सिंह के काव्य गुरु कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह के काव्य गुरु, सबको बोलना है एक साथ, कौन थे? श्रुति मिश्र। कौन थे? श्रुति मिश्र। अब गुरु बनाया है और खुद भी एक कवि था। नेक्स्ट बात लिख लो, सम्य की रचनाएं। जसवंत सिंह के सम्य की रचनाएं जिसमें सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है कौन सी? भाषाभूषण। ये लिखना, सभ्य की रचनाएं हैं, न कि श्रुति मिश्र की। ठीक है ना? जसवंत सिंह की रचनाएं भाषाभूषण। लिखो गीता महात्म्य। गीता महात्म्य। एक लिखो आनंद विलास। गीता महात्म्य है, आनंद विलास है। एक लिखो अनुभव प्रकाश। अनुभव प्रकाश। एक लिखो चंद्रोदय प्रबोध।
जी बसों ने थोड़ा नाम किया चंद्रोदय गीता महात्म्य। ठीक है, तो ये क्या है भी कई बार कोई कवि बीच में नाम आ जाते हैं तो कवियों की रचनाएं पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो अपने क्या है, साथ के साथ एक तो अपने को पता लग जाए जसवंत सिंह भी क्या थे, कवि थे। और जसवंत सिंह के दरबार में भी एक प्रसिद्ध कवि रहा था जिसका नाम था मोहनोत नैणसी, बहुत बड़ा नाम है। क्या नाम था? मोहनोत नैणसी। 1610 में वो ओसवाल के एक जैन परिवार में जन्म हुआ था। किसका? मोहनोत नैणसी का, जिसने अपनी एक राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात लिखी थी नैणसी ख्यात। कौन सी? तो मोहनोत नैणसी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, लेकिन है शब्द का प्रयोग नहीं है। कौन सा नहीं है? है शब्द का प्रयोग नहीं है। राम विद्यालय जाता है, वह धक्के खाता है, नहीं। तो है शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए इसको क्या मानते हैं? अपवाद भी मानते हैं। क्या मानते हैं? तो एक तो है वो अपने नैणसी ख्यात हो गई, एक इन्हीं की रचना है मारवाड़ रपटना विगत। कौन सी है? जिसको मारवाड़ का गजेटियर, गजेटियर का मतलब है इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का जो प्रयास किया था। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किसी ने अगर लिखने का प्रयास किया था तो वो थे आपके मोहनोत नैणसी। कौन थे? और कौन सा इतिहास है? मारवाड़ पश्चिम में बढ़ता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, उलझाने के लिए प्रश्न ऐसे देता है, पश्चिमी राजस्थान का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो अपने घबराना नहीं है, इसको मोहनोत नैणसी को जाता है। शाबाश। तो लिख लो फिर नेक्स्ट हेडिंग डालकर। उससे पहले एक छोटी सी बात और लिख लीजिए। पहले दो युद्ध है उनके बारे में जान लीजिए। इतना आपके क्लियर है? क्लियर है। शाबाश। 2 मिनट में है वो रिवाइज करिए। जसवंत सिंह राजा कब बना था? मृत्यु कब हुई थी? जन्म कहाँ हुआ था? शादी के लिए कहाँ गए? बूंदी नहीं है तो हड़ौती। कहाँ गए थे? हड़ौती की हड़रानी। हड़ौती की हड़रानी। ठीक है। सांझा द्वारा है वो कहाँ बुला लिया गया? कौन सी रस्म पूरी करवाई? उपाधि कौन सी देनी? छोटे थे तो यहाँ का मंत्री कौन है? निधन होता है कहाँ? तो इससे पहले अपने को याद रखनी है भी मुगल दरबार में क्या सेवाएं दी थी। तो 1642 में ईरान के किसके विरुद्ध है? 1645 में आगरा का प्रबंधक, 48 में कौन सा? कहते हैं भी इन्होंने वो जो काव्य शिक्षा ली थी, काव्य गुरु थे वो कौन थे? जिनका है ना, जिनकी प्रेरणा लेने के बाद में खुद भी कवि बन गए थे। और इनकी रचनाएं कौन सी? अरे बोला करो कौन सी है? उसके बाद में फिर उसके बाद फिर अब क्या होता है जब सांझा है वो बीमार होता है। 1612 की बात है। कब की बात है? 1612 ईस्वी में है वो सांझा है वो बीमार हो जाते हैं। तो सांझा मान लो एक निर्णय लेते हैं सेल्फ डिसीजन के लिए। सेल्फ डिसीजन है टिंगर तो आपने पक्का ही लड़ेगा। और तो लड़े ना लड़े, एक तो छोटी टिंगर मुराद कुने, और एक आपने वो जिंदा पीर आलमगीर कुने औरंगजेब है। वो एक मान लो अलग ही ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है। एक अपन दिखे नहीं एग्जाम में कई बार याद है, इनमें से कोई नहीं दिक्कत हो जाए तो सारों बड़ी दिक्कत ही औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब भी। और तो मरे बाद में पीर है वो क्या है? जिंदा पीर है। एक खातिर के जिंदा पीर है। एक बार क्या हुआ था, इसको क्या है मूर्तियां वगैरह तुड़वाने का बहुत शौक था औरंगजेब को। तो औरंगजेब से एक बार ऐसी गलती हुई भी जो इनके मुस्लिम धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े खलीफा के पद पे तैनात थे ना, जो इस्लाम के पक्के कट्टर थे, तो क्या हुआ भी एक बार इसने क्या है कोई इमारत देखी। तो इस बावड़ी बूझ को ये पता नहीं है कि ये मस्जिद है या मंदिर है। उसने ऊपर है वो मीनारें लगी हुई नहीं देखी। किसी ने मान लो टेलीफोन कर दिया औरंगजेब जी मान तो यहाँ आ गया मंदिर है। मंदिर है तोड़ दो। माँ बेटिया मौलवी नीचे दब गया, हाथ उठा दिया। बाद में औरंगजेब को क्या हो विरोध हो कभी भीत में थ्रेड देखी परा लाइव थ्रेडा हुए तो किसो पीरे जिंदा पीर है। आलमगीर उसकी उपाधि उसको बोलते हैं, ये तो क्या है? जिंदा पीर है। तो ऐसा ही हुआ था भी। औरंगजेब है, औरंगजेब सबसे ज्यादा अगर किसी से घबराता था ना तो वो जसवंत सिंह था। कौन था? जसवंत सिंह का जब भी नाम आता था ना तो औरंगजेब की वो नींद उड़ जाती थी। अब अपने कोई बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जसवंत सिंह को वो मारवाड़ के इतिहास में बुद्धिमान राजा का खिताब मिला है।
कौन सा? बुद्धिमान राजा था, भी दिमाग का प्रयोग करेगा, जिस तरफ फायदा होगा जसवंत सिंह उस तरफ ही जाएगा। अब फायदे की बात देखो, भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि फायदे की बात है। भी देखो अपने चार दिशाओं की बात कर लेते हैं। अभी दक्षिण में था औरंगजेब, बोलते जाना, दक्षिण में कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। एक है वो इधर से बेटा आ रहा था सांझा का, जिसका नाम था क्या? सुजा। और एक तरफ है वो गुजरात में बेटा था, कौन है? मुराद बेटा था। और इधर कौन भाई? दारा। और खुद सांझा जी अपने कहाँ बैठे हैं भाई? आगरा में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? आगरा में। अब बीमार होते हैं तो उत्तराधिकारी किसको बना दिया जाता है? दारा को। इस बात की सूचना, उत्तर की सूचना सीधा दक्षिण में जाएगी, कहाँ? औरंगजेब है। औरंगजेब को जाकर वो सूचना दे दी जाती है भी आपके पिताजी ने है वो रात को 2:30 पर ये फैसला लिया था और निर्णय काढ़ कह दिया था सुबह, आज से जो आगे जो बादशाह बनेगा वो कौन बनेगा? दारा बनेगा। तो औरंगजेब ने कहा था अच्छा, उनको पता नहीं है, मैं नहीं तो कौन बे है? ये औरंगजेब नाम की चीज है। ये दारा ऐसे थोड़ी है, दारा बहुत है। ये दारा क्या है? दारा की दुश्मनी का कारण एक ये भी था कि दारा ने सबसे ज्यादा अपना जो टाइम स्पेंड किया था वो हिंदुओं के साथ किया था। संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक है। वो अल्लाह अकबर अल्लाह तो कम करता था, ओम भूर्भुवः ज्यादा करता था। और कई बार क्या उनके साथ में जाता ना भी आप ही हुए, अपने नहीं जाता क्या भी अपने कोई मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हमें भाई मेरा मित्र है वो मुस्लिम है, उसके यहाँ त्योहार वगैरह पे मैं जाऊंगा। मैं भी मान लो किसी के दरबार में है वो आरती वगैरह लगाऊंगा तो सर पे कुछ न कुछ रख के जाऊंगा। तो ऐसे भाई ये दारा क्या करता है, कोई मंदिर वगैरह में जाता है, इसके 2-4 ब्राह्मण है वो मित्र हो गए, वो ऐसे करके तिलक निकाल दे तो दारा सारों पे 3 आंगली मारी चला वो बड़े तिलक। अबे भाई कहता कि मारो ठीक धार्मिक बनिया हुआ है कौन है का दारा? यही साहब का दारा कारनामा जब कहे भी अण तो हमेशा के संस्कृत को प्रचार करियो अनि तो इस्लाम का नहीं देखियो कोनी। तो देखो औरंगजेब के भी एकलो कौन दो? एकलो तो दवाई कोनी, मतलब ही कोनी, सागा के ले लिया ए दोनों सागा हो गया और एक एकलो दूजा के रह गयो एकलो। दूजा का भी मैं नेड़े हूं पहला दूंगा, मैं के पहला जाऊंगा दारा उड़ा दूंगा और गद्दी पर बैठ जाऊंगा। तो सुजा जी है वो पहला इन्ना तैयार हो गया। अब इन्ना सांझ जाके टिंगर बढ़ाकर लड़ के आपस में लड़ेगा, पक्का चुंडन चुंड होगा यही करके एक ने सुजा आना रे बिन्ने पे दोनों मिल के आना लग रहे किया करा। तो संपर्क करियो, सांझा ने संपर्क किया था एक राजा से जिसका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। बोलो क्या नाम था? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने है वो रास्ता रोक दिया किसका? सुजा का है। मिर्जा राजा जय सिंह ने वो सुजा का रास्ता है वो रोक दिया, जिस युद्ध को अपने बहादुरगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहादुरगढ़ का युद्ध बोलते हैं। उस बहादुरगढ़ के युद्ध के बाद में एक युद्ध होता है जिसको अपने जानते हैं धर्मत का युद्ध। बड़ा युद्ध तो कौन सा होता है? 2 युद्ध पर 5 युद्ध हुए थे। कुल कितने युद्ध हुए थे इसमें? उत्तराधिकारी के कितने? 5 युद्ध हुए थे। एक तो अपने पढ़ते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध, एक अपने बहादुरपुर का, एक पढ़ते हैं सत्तूगढ़, एक पढ़ते हैं धर्मत, एक पढ़ते हैं खजुआ और एक दोराई। एक कौन सा? दोराई। लेकिन अपने यहाँ राजस्थान में जो पढ़ेंगे वो कितने? 2 ही पढ़ेंगे, एक धर्मत और एक दोराई। एक धर्मत और एक कौन सा? दोराई। 2 युद्ध पढ़ेंगे। तो देखो इन दोनों भाइयों ने मिलकर औरंगजेब में काम मुराद है मेरी मांड की ये मेरो छोटियो मोटड़ो नहीं मेरा आचित बर्दाश्त है छोटो बेटो के मन जे राजा मन जे और मुराद है तू एकमात्र हिस्सो है जो मेरी मुराद बुरी कर सके हैं। अगर तुम होला रहे मैं होऊंगा कुटी देने है ना, खान पीन ने बांध ली कुटी देने। तो आ देखो भाई मुराद ने क्या कर दियो, आगे कर दियो। अब एक है भी इन्ना तो ठीक है, मिर्जा राजा का भी इन्ना ठीक है, पर इलो डिपार्टमेंट मेरा समझ में है कौन आ रहे हो थ्योरी देखो कर डिपार्टमेंट समझ में क्यों कोनी आवा? जसवंत सिंह बी टेम है तूने मारे एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टन 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 आले कौन आ गयो? जसवंत सिंह। वो आदमी तो ठीक है अपन तो आदमी चाहिए जसवंत सिंह का कभी यहाँ कोई दिक्कत ही को नहीं। राजा जी आपा रोकांगा कौन है? मिर्जा राजा। कोई बात को नहीं सुझा दियो के सुझा दियो ठीक है तो बिनी सुझा दियो कभी नो है बंगाल का नहीं है ए दोनों मिल गया आगे कर दियो औरंगजेब की ने हैं मुराद है तू आगे आगे तू चल मैं आया मैं बड़ो है बेटा तू चल और मैं तेरे ला रही हूँ। वो क्या ना भाई जी आगे जानते मैंने गिंडी बना देगा। आगे कौन खड़े हैं? वो क्या ये ना करे तू मेरे के ना गुजरात के क्या मियाँ है बॉडी त्रेडे तू चाल मालवा का दी किने चाले मैं आऊँ इन्नू और तू आ इन्नू दोनों खड़े मिल गया और मालवा में कौन बैठे हो? जसवंत सिंह। और जैसे इनकी सेना अब बनो के मारे भी मैं जान लग गया भाई जी मार रोको ना
मेरा बाप की तबीयत की है खराब है और माना अगला जान दो मारो बाप के भी क्या करके मेरे बेटा मेरू मिलन आ जाए का बेटा मिलन तो आ जाए थारा तुम्हें कोई दवाई नहीं कोई डायक्लोप्रेस नहीं हाथ में लट ले रहा के हाथ में डेढ़ लट ले रहा केयर का बाप मिलन दवा ओके किसी के बीमारी एहसास आ गया तो कोई मान लो तंगड़ पिटिया से ले गए हो बेका भी मांगो दर्द में ही जाना मैं तो हमारी सेफ्टी खातर है वो कह नहीं इन्हें मालवा गुण मिल गया ने जसवंत सिंह गाड़ो और गवे तेरा ध्यान किधर है ये तेरा ही ओदा है किधर है तो अटको अठी रोक दियो कने जसवंत सिंह बहुत शैतानी आदमी हो तो युद्ध हुआ था धर्मत का कौन सा कहते हैं हालांकि धर्मत के युद्ध में है वो कहते हैं दारा कौन है दारा विजय की तो बात करें तो साथ दिया था जसवंत सिंह ने किसका दारा शिकोह का तो इस बात पर औरंगजेब क्या हो जाता है नाराज हो जाता है उस समय देखो एक आदमी एंट्री और मारता है इस समय शाहजहां ने भेज दिया था एक आदमी अपना जिसका नाम था कासिम खां क्या नाम था कासिम खां इस कासिम खां के पास संदेशा भेजा किसने औरंगजेब ने इस कासिम खां को कहा बावड़ी त्रेड़े भी एक मुस्लिम होकर है तू मान ले उन हिंदुओं के आगे है वो ऐसे मान लो उनके कहने पर है उनके इशारे पर काम करेगा भी उनको सेनापति बना रखा है तू एक बात बता कैसे भी आप मैं तो आपके पिताजी के कहने पर आया हूँ बिहार लो बापू है देखो साझा वो मुस्लिम को नहीं है तब वो कोई ईसाई धर्म को है नहीं है तो मुस्लिम ही तो मैं बांग के आयो ना क्या के है तू पहले एक बात बता इन्हें दूध बाजा जब कौन आयो मिर्जा राजा जय सिंह हिंदू कौन है हिंदू बिन्नू आयो तो कौन आयो जसवंत सिंह एक रतलाम आयो है कटवाइड है जगह वो नाम रतन सिंह के नाम हो और एक आयो है कोटा जगह वो नाम मुकुंद सिंह के नाम है मुकुंद सिंह सारा का नाम में सिंह है एक का नाम है खां के एक का मात्र तू ही है जो दूध खाना है के नाम है अच्छा आबाद है यहाँ करके बैठ चटनी बना देगा क्या ये सारा का सारा जागे की हो जाएगा एक हो जाएगा तो कासिम खान ने क्या किया कम से कम 30,000 सैनिक कितने 30,000 सैनिकों के साथ में अचानक से क्या कर लिया धोखा क्या कर लिया और उस धोखे की वजह से ही धर्मत के युद्ध में हार का क्या करना पड़ता है सामना करना पड़ता है और कहते हैं जसवंत सिंह जी वो फिर घर जाए जसवंत सिंह जी कहाँ जाए घर जाए युद्ध के मैदान के में से बीच में ही बढ़िया देखियो भी मान लियो वो सिस्टम के होना रहे है अब खुद सेनापति है मैं थाने करके ले गए हूं मने ध्यान को नहीं टिकर पर लगा नहीं है भी आगला तो चल मेरे का नहीं है एक 4-5 जड़ी के है भी मान लियो इना आगे 2-4 शिवजी के पीड़ डाल के मैं पूरा ये क्या होना रहे है सिस्टम के है मैं पूरा संभालो बुद्धि अब व्यक्ति के वरी है बिकर के मैं ले हूं बे 30,000 सैनिक बीच में बे आप पर नहीं उठाना रे आप पर 2-4 बार कह ना करे ना करो कि कोने लंबा गिरवा है का आए करे थे कि मैं सेनापति का तू वही सेनापति कोने जसवंत सिंह दारे बाजे जसवंत सिंह तपले के बात क्यों ओ कह यार ये थोड़ी हो करे भी अगली पिछली सेना में ध्यान नहीं कोनी किसो का विद्रोह है किसी रावल है किसी चंद्रावल है और तुम्हारो मिक्स हो रही है जसवंत सिंह जी बात क्या घरे गया चपला पेरेडी कोनी गेट बजा के मां बढ़िया राजा जी 2-4 सैनिक ला रहे और आगे है करमेती भाई देखिए हाड़ी रानी बंद कर दियो गेट है बंद क्यों बड़े दरवाजे उनको क्या करवा दिया जाए बंद करवाया जाए इससे मान लो कायर को अंदर घुसने नहीं दिया जाए ऐसे थोड़ी है राजपूत योद्धा हो युद्ध में मरते हैं युद्ध में तो विजयी होकर लौटते हैं ऐसे थोड़ी पीठ दिखा कर लौटते हैं ओ ये नीच कर मुंह गाले करा मेरी बात तो सुन ले लुगाई क्या मैं मनड़ो ये सुन ले तेरी एक तो बुलटमा हो रही है रेता का मां हो रही है बगो मानोर का और ऊपर नीच कर मुंह काट के बोला हो रहा बाकी आप भी अनाउंस करो आपको अब अनाउंस करो और यहाँ कह दो जसवंत सिंह जी युद्ध में मर गया बंग तीये की बैठक है यहाँ और को सारे कह दो विभाग के है जीवते जी जसवंत सिंह जीवते जी कहे ए थोड़ा थोड़ा बीच करे क्या प्रयोग मर गयो मैं तो डेढ़ हाथ बोल दूंगी काल तो वो रानी थी बेका मैं भी परिवार होता सने कवर नाम सुनेड़ो है अबे कहावता सुनेड़ी कोनी के चुड़ावत मांगे निशानी सरकार दे दियो हरियाणी नेड़ो है के यस मैं भी के परिवार हूं हमारे लिए दुआर सिस्टम दे के कोनी नेड़ो वार आयो है फिर के हो धन भक्त जसवंत सिंह की माई आगे का बीननी दुनिया ना करे तू नागड़ मणे ये पहला बात सुन लेगी वो मैं तो टिंगर की सेना लेके गयो नी
भाई नहीं खिला अरबा सेना के बट्टे एक आदमी हो कासिम खां के नाम हो कासिम खां। बड़ कासिम खां यहाँ के दियो गांधी बे एन टाइम पर 500 बैठ दियो तो वो बापड़ो करे तो करे के इंगा पर इन कुटा इंगर दे आए तो बाकी ठीक है कोई बात कोनी गेट खोल दियो अब राजा जी जज आए कोई नहाओ धोई करी कोई पानी पुनी पियो फेरी बा के टोका टाकी बहुत करती बहुत ही टोका टाकी करती को हो देखो बढ़िया यहाँ ना तो दे ए नागेर आन तो कोई कदिया के तो नहीं का तेज जलाई करने दे तेज जलाई पेट्रोल गेट दूली ये लगे मान लो मिनट में तेर का रोटी जलाओ अब राजा जी रोटी क्या हम खाता सोने चांदी के बर्तन में बाकी कोई सोने चांदी का बर्तन है संदूक में डालो अरे इन पितला रम टेको क्यों दातुआ की आवाज में खन खन आवाज आवे और खन खन जिया ही बाजे नहीं चाहिए मेरी चूड़ी बाजे तो यो चिमके भीतर इने लगे डरे मार दिया रे इन होदा पे बड़ शहीद हो जवान आ तो मान लियो गाड़ो मार दी मने युद्ध में मरा तो शहीद हुआ अब अपन भी मार दी गाड़ो तो जसवंत सिंह ने कहो ठीक है जसवंत सिंह कहो का ओए अब मेरी बात सुन ले अब मैं पथ जान ला रही हूं ठीक है अब मैं घरे एक मिनट कॉन्टेक्स्ट दूं अब मैं पथ जान ला रही हूं फौरन है वो मान लो सूचित किया गया औरंगजेब अब मान लो पार्टी बदलाना बस सैनिक बदल दिया तो आपा के बदलाना पार्टी बदलाना पहला दारा हो तब के औरंगजेब अब आपा की के जाऊंगा औरंगजेब का जाऊंगा अब देखो औरंगजेब का साका हमेशा ही जसवंत सिंह का 36 का आंकड़ा रहा यस सर राजा बनवाण में आगे आगा कौन रहे हो जसवंत सिंह वो क्या दिल्ली गद्दी पर तो आपा मिटावा आपा जो कोई चीज ने लॉन्च कर दिया नहीं दिल्ली गद्दी पर वो ही बैठे हैं अब दक्षिण के अभियान पर भेजा दक्षिण के अभियान पर शिवाजी के खिलाफ भेजा था मराठों के खिलाफ भेजा था मराठों के खिलाफ जाके भेजा तो जसवंत जी जाके शिवाजी ने कहा क्या हाल है राजा बनने के मुगल सत्ता की गद्दी है बड़ा काम बड़ा चले की है आप नहीं चले तो देख ले कोई दिक्कत वाली बात को नहीं तो वैसे क्या है हमेशा से जसवंत सिंह है वो बुद्धिमानी का परिचय देते रहे थे और जसवंत सिंह को कहते हैं बे अपमानित होकर जाना भी पड़ा था अपना जो अंतिम समय है वो देखो जमरूद कहाँ अफगानिस्तान में कहा अब जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है ना भी ये जसवंत सिंह है ये बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है बुद्धिमानी कर रहा है इसने ही अपने को युद्ध हराया इसने ही अपने बीच में वो आग लगाई है तब क्या होता है औरंगजेब द्वारा एक संदेशा निकाल दिया जाता है कि मारवाड़ में जोधपुर में जितने भी मंदिर है उनको क्या कर दिया जाए तोड़ दिया जाए अब मंदिर तोड़ा दो क्योंकि ये पीर है वो मंदिर तोड़वाने के लिए जाना जाता था ये मंदिर तोड़वा दो इस बात की सूचना जाती है किसके पास है जसवंत सिंह के पास जसवंत सिंह का के मतलब की बात है मैं भटक रहा हूं मारवाड़ में अगर मंदिर टूट गया तो मेरे तो लोगों दिल टूट जाएगा है लोग तो मैं मने बहुत ही माड़ो समझेगा तो चलो ठीक है यहाँ करो अट्टा की सारी मस्जिद तोड़वा दो 50 एक आदमी मेरे लटे थे कोई आगा है तो लठ मारो अरे जैसी भी दूसरी भी गाल दो जटाई मस्जिद दी कहनी पर जैसी भी गाल दो और मुझे फिर फोन करियो कि यार मैं तो मजाक कर रहा हूं तो दिल पर ले गयो हैं राजा जी ये कोनी नाम मेरा जसवंत सिंह है क्या है जसवंत सिंह जैसे जमरूद जय जसवंत सिंह और जैसे जमरूद कहाँ है अफगानिस्तान जमरूद कहाँ है अफगानिस्तान में तो याद रखना है जसवंत सिंह को किसको याद रखना है बाकी बातें अपने पढ़ेंगे आज के लिए इतना काफी है याद हो रहा है ठीक है जय हिंद जय भारत जय राजस्थान हाँ नौ तो टाबट